स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए गृह विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 9 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घ आयु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति या उपरोक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रोग मुक्त रहने से उपरोक्त सभी प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, BCG का टीका किससे संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि BCG का टीका किससे संबंधित है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि BCG का टीका टीबी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, ICDS कार्य करती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ICDS किसके लिए कार्य करती है। आपका जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ICDS बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की स्थापना वर्ष 1975 में हुई। यह आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं नहीं है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्प्लीन जो है वो रक्त कोशिकाएं नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये सभी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग में। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पीलिया रोग में क्या होता है। आंखें पीली पड़ जाती हैं, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बीवियों द्वारा हैजा फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच के अवधि को उद्भवम अवधि कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। समाज, पड़ोसी, परिवार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बालक का प्रथम सामाजिक समूह परिवार होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। आँख, नाक, पेट या गला। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर गला में पनपते हैं। यह आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है,
खसरा रोग का संपत्ति काल कितने दिनों का होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा कि खसरा रोग का संप्राप्ति काल 7 से 10 दिनों का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग, तृतीयक रंग या स्थानिक रंग। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि 4 वर्ष के बालक प्राथमिक रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच या 25 इंच। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई 20 इंच होती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का वजन कितना होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि जन्म के 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार 3 गुना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है पेचिश से पीड़ित बच्चे को दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि पेचिश से पीड़ित बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि पेचिश से पीड़ित बच्चे को नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चे के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए, संतुलित, जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि बच्चे के स्कूल का टिफिन इनमें से सभी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है एड्स फैलता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि एड्स बीमारी जो है वो संक्रमित सुइयों से फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है क्षय रोग के लक्षण है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्षय रोग के क्या लक्षण हैं, लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक बुखार रहना, छाती में दर्द रहना या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि क्षय रोग के लक्षण उपयुक्त सभी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, प्यार, भय, क्रोध या नापसंद। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि जन्म के समय से ही शिशु में प्यार संवेग का प्रदर्शन होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है बच्चों में असमर्थता हो सकती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चों में असमर्थता यानी विकलांगता कब से हो सकती है, जन्म के पूर्व, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि बच्चों में असमर्थता हो सकती है इनमें से सभी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी, एमएमआर, पोलियो या बीसीजी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि टेटनस से बचने के लिए बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, पूर्वशालीय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्योंकि समेकित बाल विकास परियोजना उपयुक्त सभी प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है, सामाजिक विभेद, मित्रता, सहानुभूति या प्रतियोगिता। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मित्रता जो है वो सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बराबर या कोई भी नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।